आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के 644वें ऑनलाइन कार्यक्रम है और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज हमारा कहानी वाचन कार्यशाला है और इस कहानी वाचन कार्यशाला में हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं श्रीमती सुशीला शर्मा जी। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है क्योंकि वो इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ती रहती हैं। इस बीच जरा समय नहीं निकाल पा रही हैं। आप सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं और बाल साहित्य की आपकी काफी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और आपको बाल प्रहरी संस्था की ओर से 2 बार सम्मानित भी किया जा चुका है और आप बाल साहित्यकार होने के नाते एक समीक्षक बतौर भी बाल साहित्य की सेवा कर रही हैं। तो मैं आज आपका मुख्य अतिथि बतौर स्वागत करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता में परिवर्तन हुआ है। आदरणीय अखिलेश जी का अचानक स्वास्थ्य खराब होने के वो समय नहीं दे पा रहे हैं, तो आज की अध्यक्षता करेंगे हमारे इस पटल के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, जो कि उनको भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रतिदिन इस कार्यक्रम में सारे बच्चे हमारे उनको जानते हैं। आप आयकर आयुक्त से सेवानिवृत्त हुए हैं और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आप डिप्टी कलेक्टर रहे हैं। आपकी लगभग 1.5 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान 2020 आपको मिला है और आपकी काफी पुस्तकें बच्चों के लिए आपने लिखी हैं, जैसे मैंने पहले बताया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप मैं कई बार इस बात को करता हूं, मैंने आपको बाल प्रहरी और ज्ञान विज्ञान बुलेटिन की पत्रिका भेजी तो आपने सीधे उनकी संरक्षक सदस्यता भिजवा के मदद करी और ऑनलाइन भी कहीं ना कहीं वास्तव में आप पूरा इस कार्य पटल को संरक्षण दे रहे हैं। आप हमने बाल प्रहरी के इस कार्यक्रम में, क्योंकि हम अपने ऑफलाइन कार्यक्रम में बच्चों को पुस्तकें उपहार में देते हैं, तो आपने अपनी प्रकाशित पुस्तकें भी हमको उपहार में भेजी हैं, जिन्हें समय समय पर हम बच्चों को देते रहे हैं। तो मैं आपका भी सर आज अध्यक्ष बतौर स्वागत करता हूँ। यद्यपि आप प्रतिदिन अध्यक्ष की भूमिका ही निभाते हैं इस पटल पर। और आज के कहानी वाचक हैं हमारे बीच श्रीमती सुधा आदेश जी, जो कि प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, शिक्षिका हैं और आपकी लगभग 1.5 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हुए हैं। आपका बाल उपन्यास भी प्रकाशित हुआ है और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाओं का प्रकाशन हुआ है। आदरणीय सुधा आदेश जी का आकाशवाणी से आपकी रचनाओं का प्रसारण हुआ है। राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में भी आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। तो आज आपने इस कार्यक्रम में कहानी वाचक, आपने अन्य पटलों पर भी बाल कहानी का वाचन किया है, तो आज आपने हमें कहानी वाचक के रूप में सहयोग दिया है, समय दिया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच अन्य कई साथी जुड़े हैं, जिसमें सुमित श्रीवास्तव सर जुड़े हैं और इंदिरा तिवारी जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और कई अभिभावक, साहित्यकार, शिक्षक हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मंजू राय शर्मा जी मुंबई से हमारे बीच जुड़े हैं, ललित तिवारी जी जुड़े हैं, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक हैं, खंडवा मध्य प्रदेश से, आप इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच सूरी भारती जी जुड़ चुकी हैं और कई मित्र इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्नेहा बिष्ट जी हमारे बीच जुड़े हैं। तो आप सभी का स्वागत करते हुए आज कहानी वाचन कार्यक्रम है, जिसमें आदरणीय सुधा आदेश जी अपनी कहानी सुनाएंगे। उस कहानी को सुनकर हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त अपनी टिप्पणी रखेंगे। उसके बाद हमारे आज के मुख्य अतिथि सुशीला जी और आदरणीय पांडे जी कहानी पर अपनी बातचीत करेंगे। तो क्या नन्हे मुन्ने दोस्त जुड़ रहे हैं? क्या जुड़ रहे हैं? तो चलिए, हाँ, तो जुड़ते रहेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले आदरणीय आकाश शास्त्री सर को आमंत्रित करता हूं। सर, आपका आशीर्वचन हमारे इस पटल को मिले
तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं सर अपने आशीर्वचन के लिए और सभी का स्वागत करने के लिए। आदरणीय श्री आकाश आर्सो सर, धन्यवाद। मुख्यमंत्री सर जी, स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद किरोला जी। जी बाल प्रहरी के 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार अहमदाबाद से श्री श्याम पलट पांडे जी, मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान से वरिष्ठ साहित्यकार सुशीला शर्मा जी, कहानी वाचक के साथ साथ इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित सभी अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवी गण, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण एवं प्रिय बच्चों। कहानी वास्तव में ऐसी हिंदी साहित्य की विधा है जिससे विष्णु शर्मा ने राजकुमारों तक को भी शिक्षित कर दिया, और उनकी कहानियां आज भी हम पंचतंत्र के रूप में पढ़ते हैं। कितना महत्वपूर्ण है। बच्चे के बचपन की शुरुआत कहानी से होती है और पूरी जिंदगी एक कहानी बन जाता है। पूरी जिंदगी में बहुत सारी कहानियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, और जब हम खेल खेल में शिक्षा की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें कहानी कला को प्रोत्साहन देना होगा। कल भी कहानी का सत्र हुआ था, बहुत अच्छा सत्र था, और किरोला जी ने बच्चों को लालच दे दे के बोल दिया कि बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी। वो कहानी कहां थी, कुछ नहीं था। तो ऐसे किरोला जी से भी मेरा आग्रह है कि बच्चों को लॉलीपॉप न दिया करें, सही बात बताया करें। एक सीधी बताई अपने रिश्तेदारों में रुक गया खरगोश, रिश्तेदारों में रुक गया, अरे क्या रुक गया, ना कोई पात्र है, ना चरित्र चित्रण है, ना संवाद है, कुछ भी नहीं है। रिश्तेदारों में रुककर दावत खाता हुआ वो चला गया आगे को, फिर आके सो गया। फिर कछुए और खरगोश, कछुआ की एंट्री नहीं हुई पूरी कहानी में, और कहानी थी कछुए खरगोश की। तो वास्तव में हमें बारीकी से देखना पड़ेगा कहानियों को और उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए और बच्चों को संदेश देते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में नियमित में सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं उन्हें जीवन में कष्ट भुगतने पड़ते हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए और आशा करते हुए कि हमारे बच्चे सच्चरित्र बने, व्यसन मुक्त बने, बीड़ी, सिगरेट, शराब जैसे समस्त मादक द्रव्यों का बहिष्कार करें। ये चीजें वो है, शरीर को नहीं समाज को खोखला करती हैं। सभी बच्चों को संदेश देते हुए और अंत में संत कबीरदास जी की दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय आकाश आर्सो सर, आपका आभार, आपने हम सबका मार्गदर्शन किया। तो मैं अब आज के इस सत्र को, जिसका नाम कहानी वाचन सत्र है, और इस सत्र में हमारे आदरणीय श्रीमती सुधा आदेश जी अपनी कहानी का वाचन करेंगे। उस कहानी को सुन के हमें उस कहानी को सुनना है। सुन करके जो साथी उस कहानी पर अपनी टिप्पणी रखना चाहते हैं, जो भी साथी अपनी टिप्पणी उस कहानी पर रखना चाहेंगे, उनको इस गूगल मीट के चैट बॉक्स पर अपना नाम लिखना है, और उस नाम जो नाम लिखेंगे तो उसके बाद मैं आपको कहानी के पर अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करूंगा। तो क्या हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? जी सर। तो जी, तो आप सभी कहानी सुनने के लिए तैयार रहें, और कहानी को ध्यान से सुन के उस कहानी पर अपनी टिप्पणी रखेंगे, अपने विचार रखेंगे, और क्या क्या रखना है। और कल जो कहानी पर बातचीत कभी अभी आदरणीय आकाश आर्सो सर ने कहा, मैंने जो कहानी सुनाई वास्तव में वो कहानी नहीं थी। हमारे बच्चे उसमें कमियां निकालें, ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। तो जो उसके बाद आप सबने कल कहानी के तत्वों पर बात की है, तो आज उन तत्वों के आधार पर जो कहानी सुनाई जाएगी, अभी तक आप और हमने उस कहानी को सुना नहीं है, आपको उन कहानी के तत्वों के आधार पर आज की कहानी की समीक्षा करनी है। तो हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त आज की इस पटल पर तैयार हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ
कहानी वाचन के लिए प्लीज अपना माइक बंद कर लेंगे सभी साथी। तो मैं कहानी वाचन के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय सुधा आदे जी को लखनऊ से। मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, कहानी को सुन के आपको अपनी टिप्पणी, अपना नाम चैट बॉक्स पर लिखना है। और जो साथी अध्यक्ष मंडल में 6 साथी, आज उन साथियों को अध्यक्ष बनाया है जिन्होंने कल अच्छी कहानी लिखी थी, उनको अध्यक्ष आज बनाया गया है। तो उनको सहमति देने की जरूरत नहीं, उनका नाम ऑलरेडी लिस्ट में, सूची में जुड़ा हुआ है। तो मैं आमंत्रित करता हूं कहानी वाचन के लिए श्रीमती सुधा आदे जी को। मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार। आदरणीय उदय किरोला जी, श्री श्याम पांडे जी एंड श्रीमती सुशीला शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, मैं आपको जो आज कहानी सुनाने जा रही हूँ, मैम वॉल्यूम थोड़ा ठीक कर लीजिए, आवाज कम आ रही है। जी, स्वागत है मैम। मेरी कहानी का शीर्षक है ये बेजुबान नहीं। अरे, इसे लेकर कहाँ आ रहे हो? कितना गंदा है, बाहर छोड़ो इसे। श्रेयांश को एक छोटा सा पिल्ला लेकर घर में घुसते देखकर श्रेयांश की माँ ने कहा, माँ देखो कितना प्यारा है, प्लीज मम्मा इसे अंदर लेकर आने दो। श्रेयांश ने माँ से आग्रह करते हुए कहा, नहीं नहीं, यह स्ट्रीट डॉग है, इसे जहां से लाए हो वहीं छोड़ो। इसकी माँ परेशान हो रही होगी। माँ, इसका कोई नहीं है, 2 दिन से यह अकेला ही पार्क में बैठा रहता है, शायद यह भूखा भी है। आज यह ठंड से कांप रहा था तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं इसे घर ले आया। श्रेयांश ने उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, श्रेयांश, तुम्हें पता है कि मुझे कुत्ता पालना बिल्कुल पसंद नहीं है। सुसु पॉटी करेगा तो कौन साफ करेगा? इस बार माँ के स्वर में झुंझलाहट थी। माँ प्लीज, आप कहती हैं तो मैं इसे घर में नहीं रखूंगा, किंतु इसे घर की छत पर बने शेड में तो रख ही सकता हूँ। अगर गंदा करेगा तो मैं साफ सफाई कर दिया करूंगा। माँ को झुंझलाते देखकर 8 वर्षीय श्रेयांश ने दुखी स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन इसे घर के अंदर लेकर मत आना। इस बार माँ के स्वर में चेतावनी थी। उन्होंने यह सोचकर श्रेयांश को इजाजत दे दी थी कि 2-4 दिन बाद जब श्रेयांश का मन इस डॉगी से भर जाएगा तो वह स्वयं ही उसे बाहर छोड़ आएगा। कुत्ते को छत पर छोड़कर श्रेयांश अपनी खिलौने की बास्केट, एक पुरानी टॉवेल, एक ब्रेड का पीस तथा एक बाउल में थोड़ा सा दूध लेकर ऊपर गया। थोड़ी देर बाद वह आया तो उसके चेहरे पर संतुष्टि थी। उसने आकर कहा, माँ, सचमुच डॉगी बहुत भूखा था, उसने दूध ब्रेड खा लिया है। मैंने उसे बास्केट में रखकर उसे टॉवेल उड़ा दी है जिससे उसे ठंड न लगे। माँ, हमारी मैम कहती है कि हमको किसी भी जरूरतमंद इंसान की सहायता करनी चाहिए। माना डॉगी इंसान नहीं है, लेकिन भूख तो उसे भी लगती है। मैंने उसे खाना खिलाकर अच्छा किया ना माँ। श्रेयांश की बात सुनकर उसकी माँ को लगा कि श्रेयांश ने इंसानियत के नाते कुछ गलत नहीं किया, पर फिर भी अपनी मानसिकता के वशीभूत उन्होंने कहा, तुम लाए हो तो मैं ही सब करना होगा। ठीक है माँ। अब तो श्रेयांश का नियम ही बन गया कि स्कूल से जाने से पहले वह अपने नन्हे दोस्त को खिलाता तथा आने के पश्चात उसको खिलाने के लिए दूध ब्रेड लेकर जाता। श्रेयांश ने अपने दोस्त का नाम बंटी रख दिया था। जब भी वह बंटी के पास से आता तब माँ उससे हाथ धुलवाने के साथ उसके कपड़े भी बदलवाती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कहीं वह इस कुत्ते के साथ रहकर किसी बीमारी का शिकार न हो जाए। बंटी के लिए श्रेयांश अपनी माँ की हर बात मानने के लिए तैयार रहता था। श्रेयांश के पापा ने बंटी की तरफ श्रेयांश का झुकाव देखकर जानवरों के डॉक्टर के पास जाकर उसका वैक्सीनेशन भी करा दिया, जिससे कि कभी बंटी के दांत गलती से श्रेयांश को लग भी जाए
तो उसे कोई डर न रहे। इसके साथ ही उन्होंने श्रेयांश को बंटी के गले के लिए पट्टा और चेन भी लाकर दे दी, जिससे स्कूल जाते समय वह उसे छत पर लगे पिलर से बांध दे, जिससे वह इधर उधर न भाग जाए। बंटी के थोड़ा बड़े होने पर श्रेयांश उसके गले के पट्टे में चेन बांधकर उसे अपने साथ पार्क घुमाने ले जाने लगा। श्रेयांश के सारे दोस्त बंटी के दोस्त भी बन गए थे। वे उसके साथ कभी फुटबॉल खेलते, कभी गोद में लेकर घुमाते। बंटी भी उनकी हर बात मानता था। एक दिन श्रेयांश पार्क से घर आ रहा था। घर आने के लिए उसे रोड क्रॉस करनी पड़ती थी। वह रोड क्रॉस कर रहा था कि अचानक एक स्कूटर आया तथा उसे टक्कर मारकर चला गया। श्रेयांश उसके झटके को सह नहीं पाया और वहीं गिर गया। उसका सिर जमीन से टकराया, जिसकी वजह से खून बहने लगा। उसने उठने की कोशिश की किंतु उठ नहीं पाया। धीरे धीरे उसकी चेतना खोने लगी। श्रेयांश की हालत देखकर बंटी ने भौंक भौंक कर उसे उठाने की कोशिश की। असफल होने पर वह घर की ओर दौड़ा तथा घर के दरवाजे पर अपने पंजों से प्रहार कर भौंकने लगा। इसीलिए तो मुझे कुत्ते पसंद नहीं हैं, नाक में दम कर रखा है। बंटी की आवाज सुनकर शिवानी झुंझलाती तथा बड़बड़ाती हुई बाहर आई। उसे देखकर बंटी ने उसके सूट का दुपट्टा पकड़ा तथा उसे खींचने लगा। अरे क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, मेरा दुपट्टा फट जाएगा। बंटी उसे खींचे जा रहा था। अचानक उसे लगा कि बंटी कुछ कहना चाह रहा है। श्रेयांश कहाँ है? अचानक उसके मुंह से निकला। बंटी की बात सुनकर बंटी भौंकते हुए गेट के बाहर निकला। वह उसके पीछे पीछे गई। वह एक जगह जाकर रुक गया तथा भौंकने लगा। उसने देखा कि एक लड़का सड़क पर पड़ा तड़प रहा है। उसने उस लड़के के पास जाकर देखा। श्रेयांश को देखकर वह चौंक गई। आसपास से गुजरते लोग उस पर दृष्टि डालते और चले जाते। उनकी मानसिकता ने उसे बहुत आहत किया। उसने तुरंत श्रेयांश को उठाया तथा घर की ओर भागी तथा उसे गाड़ी में लिटाकर अस्पताल ले गई। इसी बीच उसने श्रेयांश के पापा को भी श्रेयांश के एक्सीडेंट की खबर दे दी। दोनों लगभग एक ही समय अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी में उपस्थित डॉक्टर ने तुरंत उसका इलाज प्रारंभ कर दिया। लगभग 10 घंटे पश्चात जब वे घर पहुंचे, बंटी को घर के गेट के पास ही बैठा पाया, मानो वह उनका इंतजार कर रहा था। श्रेयांश को गाड़ी से उतरते देखकर बंटी उसके पास आकर अपनी पूंछ हिलाने लगा। अगर आज बंटी न होता तो श्रेयांश का न जाने क्या हाल होता, सोचकर शिवानी के मन में बंटी के लिए प्यार उमड़ आया। सच, हम इंसान इन बेजुबानों से नफरत कर सकते हैं, पर ये बेजुबान नहीं। आखिर इस बेजुबान ने उसकी नफरत को अपने प्यार से प्यार में बदल ही दिया था। धन्यवाद। आदरणीय सुधा जी, आपका आभार। आदरणीय सुधा जी, आपका आभार। आपने बहुत सुंदर कहानी हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों के बीच रखी। तो अब मैं अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों को आमंत्रित करता हूं और सबसे पहले आमंत्रित करता हूं पाखी जैन को। पाखी जैन जी हमारे सभी अतिथियों का स्वागत भी करेंगी और कहानी पर अपनी बातचीत भी रखेंगी। बस ये निवेदन है कि जो साथी एक बात को कह दे रहे हैं उस बात को दूसरे दोस्त नहीं दोहराएंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं सबसे पहले अध्यक्ष मंडल के साथी पाखी जैन जी को। वो सबका स्वागत भी करेंगी और कहानी पर अपनी बात भी रखेंगी। पाखी जैन जी स्वागत है। जी आभार सर, धन्यवाद। सभी को प्रणाम। मैं पाखी जैन कक्षा 5 कक्षा 6 उदयपुर राजस्थान से MDS पब्लिक स्कूल। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज कहानी वाचन कार्यशाला है। इसमें हम सभी कहानी सुनते हैं और उस पर हम सभी को अपनी टिप्पणी रखनी होती है। आज की मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्रीमती सुशीला शर्मा जी, जयपुर राजस्थान। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है और आपका आभार करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं सर आदरणीय श्री अखिलेश श्रीवास्तव जी,
श्रीवास्तव जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानीवाचक है आदरणीय श्रीमती सुधा आदेश जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश। आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने हमें इतनी अच्छी कहानी सुनाई। अध्यक्ष मंडल में बाल मंच में श्री दिव्यम तिवारी जी, कक्षा 7 हल्द्वानी, नताशा चंद जी, मन्नत रावत जी, सृष्टि आर्य जी, हिमांशी रोटेली। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी सर, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी सर व आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी जी सर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी प्रतिदिन हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं और हम सभी का उत्साह बढ़ाते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। वह मैं स्वागत करती हूँ सभी जुड़े हुए अभिभावक का भी मैं स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आज जो आदरणीय सुधामन ने कहानी सुनाई, बहुत अच्छी कहानी थी जिसका शीर्षक है ये बेजुबान नहीं। इसके पात्र थे श्रेयांश की माँ बंटी पिल्ला व श्रेयांश के पापा। और ये कहानी बहुत सुंदर थी, इसमें घटना भी थी और संवाद भी बहुत अच्छी तरह से इसमें था। भाषा शैली भी अच्छी थी और ये वर्तमान परिवेश की थी क्योंकि बंटी को जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसको चोट लगी थी। लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। आजकल लोगों में दया भाव रहा ही नहीं है। ये बिल्कुल वर्तमान परिवेश से जुड़ी हुई कहानी थी। अच्छी थी ये कहानी, मुझे इसलिए अच्छी लगी इससे क्योंकि इसमें हमें दयालु रहना चाहिए उस बंटी पिल्ले की तरह जो एक बेजुबान है लेकिन तो भी उसमें कितने अच्छे भाव हैं। इस तरह की भाव हमें भी रखने चाहिए, इसलिए मुझे ये कहानी अच्छी लगी। कहानी सुनकर मजा भी आया और इसको अगर मैं आगे बढ़ाती तो कुछ इस तरह बढ़ाती। बंटी जैसे कि पहले छत पर रहता था लेकिन अब बंटी उनके घर में रहने लग गया क्योंकि जब से उसकी माँ को पता चला, श्रेयांश की माँ को, कि श्रेयांश की मदद की है बंटी ने, तो वो भी श्रेयांश की माँ भी जानवरों से प्यार करने लगी। तो हमें जानवरों से प्यार भी करना चाहिए व दयालु भाव भी रखना चाहिए। और बंटी के माँ और पापा बंटी को बहुत श्रेयांश के माँ और पापा बंटी को बहुत प्यार से रखते और इस तरह मैं कहानी को आगे बढ़ाती। इसका शीर्षक हो सकता था समझदार पिल्ला या फिर जानवरों से प्यार। हम इस तरह के शीर्षक भी रख सकते थे। इसी के साथ धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। जी पाखी जी, आपका धन्यवाद। और अब मैं एक बार चल रहा हूँ चैट बॉक्स की ओर। छोटे नन्हे दोस्त लक्षित खारकवाल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ मैं। लक्षित खारकवाल जी। जी सर, मैं उपस्थित हूँ। हाँ, स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम लक्षित खरकवाल है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मुझे ये कहानी इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें बच्चे को चोट लग गई थी तो बंटी ने उसकी माँ को जाकर बताया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जानवरों पर दया करनी चाहिए। बहुत सुंदर दोस्त, बहुत सुंदर। आमंत्रित करता हूँ कार्तिक तिवारी जी को, गोपेश्वर चमोली से। सर प्रणाम। मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। ज्ञानदायिनी माँ शारदा को नमन करते हुए अपनी वाणी को शुरू करता हूँ। श्री गुरु गणपति को सुमर लिखूं ललित। दोस्त अपना नाम कक्षा स्कूल बोलते हुए सीधे कहानी पर अपनी बात करेंगे। अपना नाम कक्षा स्कूल बोलते हुए सीधे कहानी पर बात करेंगे।
जी। मेरा नाम कार्तिक तिवारी है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली है। तो जैसे कि हमें एक कहानी सुनाई गई, इसमें मैं सब बातें सही नहीं कहूंगा, जो खराब है मैं उसे खराब तो कहूंगा ही। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी शुरू करता हूँ। तो इसमें पहले मुझे एक चीज खराब लगी, जब बंटी की माँ को पता है कि कुत्ते बहुत वफादार होते हैं और हम सभी यह जानते हैं कि कोई भी अगर चोर चक्का या चोरी के इरादे से या कोई भी आए तो कुत्ते भौंकते हैं। तो इस हिसाब से कुत्ते हमारी मदद करते हैं और हम खाली उनको रोटी देते हैं। वो एक रोटी के लिए इतना अच्छा काम करते हैं, फिर भी हम कहते हैं छी खराब कुत्ता है। वैसा ही बंटी की माँ ने किया, जबकि वो कुत्ता तो वफादारी करना चाहता था। इसलिए एक प्रकार से बंटी की माँ गलत थी। तो इस कहानी में हमें ये सिखाया गया था पहले ही, जब मतलब कोई आधी सुनता तो उसे ये लगता कि कुत्तों से प्यार नहीं करना, लेकिन जब अंत में गए तब पता चला कि उसकी माँ ने भी उसे अपनाया। क्यों? और अगर उसे दुपट्टे की ही पड़ी रहती उसकी माँ को, तो क्या पता उनका बच्चा ना बच पाता। इसलिए हमें कुत्ते की पहले भावनाएं समझनी चाहिए। हर व्यक्ति की भावनाएं समझने के बाद उस पर काम करना चाहिए। ये अच्छी बात लगी मुझे इस कहानी पर। और इस कहानी में हमने जैसे देखा कि जो पालतू जानवर था वो अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाह रहा था पर हो नहीं रही थी। तो इसलिए उसकी माँ ने कहा कि इसने पूरा घर खराब किया, ये अच्छी बात नहीं है। वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा था, उसके पास जुबान नहीं है, सच्ची बात है, पर क्या करे, वो सही बात बता रहा था कि मेरे मालिक को चोट लगी है, आपके बेटे को चोट लगी है, जल्दी आओ नहीं तो नहीं बच पाएगा। जब कुत्ता इतना समझदार है तो आदमी क्यों नहीं? वो उसे पालने के लिए राजी ही नहीं। चलो ठीक है, वो गंदा करता है, चलो उन सब बातों के लिए छोड़ दो, लेकिन वो बेजुबान है, अपना खाना कहां से लाएगा? इतनी इंसानियत के नाते तो कीजिए मदद। उसकी माँ ने ये भी नहीं सोचा। बाद में उन्हें जब लगा कि मेरा बेटा इंसानियत जान रहा है तब, और इंसानियत की बात जो है हम ऐसे ही सीखते हैं कि किसी पे दया भाव कर दिया, किसी की मदद कर दी, यही इंसानियत है। तो पहले क्यों ना हम इन बेजुबान जानवरों से शुरुआत करें। जैसे कि मैंने भी पाल रखा है एक, उसका नाम मैंने रॉकी रखा है बड़े प्यार से। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ दिव्यम तिवारी जी को। दिव्यम तिवारी जी। जी सर, स्वागत है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपने मुझे सीधे नाम, कक्षा, स्कूल बोलते हुए अपनी बात करनी है। मेरा नाम दिव्यम तिवारी है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम हरगोविंद सियाल विद्या मंदिर है, हल्द्वानी नैनीताल से। इस कहानी का जो शीर्षक था, ये बेजुबान नहीं, यह शीर्षक ये भी बन सकता था, मतलब कि शीर्षक और अच्छे से बन सकता था कि कहानी के हिसाब से थोड़ा सा कि ये पिल्ला वफादार और एक पिल्ला और मालिक की जोड़ी, ये भी हो सकता था। क्योंकि इसमें हमें जो बच्चे के बारे में बताया जाता है, उसे एक डॉगी मिलता है जिसका नाम वो प्यार से बंटी रखता है। उसे वो बहुत पसंद लगता है। जब वो अपने घर लाता है तो तब उसकी माँ उससे कहती है कि ये ठीक इसको ले आए, ये डॉगी सड़क छाप है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये ये बीमार कर सकता है, जाओ इसको वापस छोड़ के आओ, नहीं तो इसकी मम्मी इसे ढूंढ रही होगी। लेकिन उसकी माँ ने सिर्फ उसके उल्टे फवारी सोचे, जैसे वो बिस्तर जैसे वो नीचे आएगा तो वो घर गंदा कर देगा, कहीं वो सब सामान बिखेर देगा। लेकिन उसकी एक खासियत तो होती है हर एक जानवर की, हर एक जानवर और हर एक इंसान की एक खासियत जरूर होती है कि वो किसी ना किसी चीज में खास होता है। जैसे डॉग है, अब माना कि वो घर गंदा करता है, सब चीजें गंदे कर देगा, तो हम उसे घर में रखेंगे अपने पास। लेकिन जब वफादारी की बारी आती है तो डॉगी से अच्छा कोई नहीं होता है। तो सब लोग जब भी हमारे घर में
जैसे जैसे हमारे घर में रात को कोई अनजान आदमी आया जिसे हम लोग नहीं जानते और ना हमारे डॉगी ने कभी उसे देखा है, तो हमेशा उसके ऊपर भौंकने लग जाएगा और हमें अलर्ट कर देगा कि कोई आया है। और इसमें हमें सबसे अच्छा उदाहरण भी दिया था लास्ट में। इसमें यह भी बड़ा बुरा था कि क्योंकि जब उसकी माँ जो थी, अगर उसकी माँ ने डॉगी के ऊपर थोड़ा सा तरस खा के उसकी ओर के अगर उसकी बातें सुन ली होती, तो उन्हें पहली बात जब उन्होंने देखा कि डॉगी उनका दुपट्टा बार बार खराब कर रहा है, तो तब उन्हें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें कहानी में ये बताया गया था कि उनकी माँ को डॉगी बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें डॉगी देख के बहुत अजीब हो जाता है, लेकिन उस वक्त उन्हें कुछ नहीं हुआ था। इसका मतलब कि वो बहुत घर में जानवर पालने से मना करना चाहती थी। तो इसमें हम अगर लास्ट में अगर हम इस कहानी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट में बताया था कि जब हम उसे और आगे बढ़ाते तो इस प्रकार से भी हो सकती थी वो। जैसे जब बंटी जो है वो अपनी दिन के वहीं पर ही खड़ा रहता है जब तक उसके मालिक नहीं आते, तो वो घर के वहीं पर ही खड़ा था। और जैसे ही वो देखता है कि उसके मालिक आ गए हैं, कि तभी वो अपनी दुम मिलाते हुए अपने मालिक के पास जाता है। तो उसकी मम्मी को उस वक्त यह सोचती है उसकी मम्मी और उसके पापा, उसके मालिक, वो जानवर के बंटी के मालिक जो थे, वो यह सोचते कि उसके बाद उसकी मम्मी उसे बंटी को अपने बेटे की तरह ही अच्छा मानती, मतलब कि उसे भी अपने साथ ही रखती और उसकी बातों में बुरा नहीं मानती। जैसे पहले वो बोल रही थी कि डॉगी ये गंदा कर देगा, वो गंदा कर देगा, लेकिन उसके बाद उन्हें वो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर उनके पास उस वक्त बंटी नहीं होता तो क्या भरोसा उस वक्त उनका बेटा नहीं बचता। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर दिव्यम जी, आपने अपनी बात रखी। कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया है, कल की तरह आज हाथ खड़ा नहीं करना है, चैट बॉक्स में अपना नाम लिखना है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ संजना बेदी जी को। संजना बेदी जी, स्वागत है आपका। जी सर, मेरा नाम संजना बेदी है और मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। तो आज का जो है, तो आज की जो मैम ने कहानी सुनाई वो बहुत सुंदर थी, बहुत ही अच्छी थी, और इसका जो शीर्षक था वो बहुत सुंदर था, ये बेजुबान नहीं। अगर मैं इसका शीर्षक रखती तो लाचार पशु भी रखती। और इसमें कुत्तों को पालना चाहिए, कुत्ते क्या हर पशु पक्षी को हमें पालना चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए, हिकारत नहीं करना चाहिए। इसका संवाद भी बहुत सुंदर था। और जो मैम ने कहानी सुनाई अभी हमको, वो सेम चीज हमारे साथ भी हुई है। कल परसों या एक हफ्ते पहले की बात है, एक कुत्ता हमारे पास भी आया था और बारिश में बहुत छोटा था, बहुत छोटा, तो हमारे पास भी आया था। लेकिन जो श्रेयांश की मम्मी थी, उनकी तरह हमने नहीं करा कि कहीं पे रख दो इसे, हमने उसे सीधे अंदर एक कोने पे जगह दी। पहले तो हमने कहीं और जगह दी, फिर उस पर दया आई हमको, तो हम यहीं पे ही रखा और अभी तक वो कुत्ता हमारे पास है और बहुत वफादार है। जैसे अभी इस कहानी में बताया कि जैसे वो श्रेयांश का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो कुत्ता भौंक के बुलाया। एक बार क्या है, कोई हमारे यहाँ कोई आया, तो उस कुत्ते ने क्या करा, मेरा जो शर्ट है उसे पकड़ के ले गया और उसके पास ले गया। वो कोई नहीं थे, हमारे यहीं के ही थे। और ये जो कहानी थी बहुत ही सुंदर थी, इसका संवाद हर चीज बहुत सुंदर था। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संजना जी, मैं आमंत्रित करता हूँ मन्नत रावत जी को। मन्नत रावत जी, हरिद्वार से। जी, हार्दिक आभार सर, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मन्नत रावत कक्षा 7 की छात्रा, सेंट मैरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्वालापुर हरिद्वार। बाल प्रहरी के इस 644वें ऑनलाइन कार्यक्रम एवं आज की कहानी वाचन कार्यशाला के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रीमती शर्मिला मैम जी की कहानी वाचन के लिए उपस्थित परम आदरणीय श्रीमती सुधा आदेश जी एवं अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय श्री चमन जी तथा अध्यक्ष मंडल में शामिल मेरे बड़े छोटे भाई बहनों, इस मंच पर हमें जोड़ने वाले
परम आदरणीय श्रीमान उदय किरौला जी हम सभी को हमेशा की तरह मोटिवेट करने वाले परम आदरणीय श्रीमान श्याम पलट पांडे जी श्रीमान आकाश सारस्वत जी, सबसे पहले एक बार फिर से आदरणीय किरौला जी की मैं दिल से आभारी हूँ जो कोरोना समय से लेकर अभी तक हमें इस मंच पर जोड़े रखा है। ये कहानी बहुत रोचक थी। इसमें हमें बताया गया कि बेजुबान जानवरों में भी दिल होता है, वो हमें बचाते हैं। हमें उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो बेजुबान है, इससे ये हमें क्या करेगा। और कुछ लोग बेजुबान जानवरों को मारते हैं, उनको बार बार चिढ़ाते हैं या फिर उनको भगा देते हैं कि जाओ यहाँ से, या फिर जब वो हमारे पास आते तो हम सोचते हैं कि नहीं ये हमें हानि पहुंचाने के लिए आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। बेजुबान जानवर हमेशा हमें हानि पहुंचाने के लिए नहीं आते। जब उन्हें लगता है कि हम उन्हें हानि पहुंचा रहे हैं तब वो हमारे पास आते हैं। लेकिन बेजुबान जानवरों में भी दिल होता है। अगर मेरे को इस कहानी को आगे बढ़ाना होता तो मैं इस तरह बढ़ा दी कि जो श्रेयांश था उसकी तबीयत ठीक हो गई, वो ठीक हो गया और बंटी के साथ वो हमेशा खेलता रहा। जब वो बड़ा हो गया तो वो बंटी को लेके वहां गया जहां उसकी जॉब लगी थी, और उसकी जो मम्मी थी वो भी उस बंटी के साथ रह के खुश थी कि हाँ इसने मेरे बेटे की जान बचाई, इसने मेरे बेटे की जान बचाई और इसने ठीक रखा मेरे बेटे को। और अगर मेरे को इस कहानी का शीर्षक रखने को मिलता तो मैं इस कहानी का शीर्षक ये रखती, दयालु जानवर। और अगर इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा बेजुबान जानवर हमें हानि नहीं पहुंचाते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर दोस्त, आपने अपनी बात रखी। क्या नताशा चंद जी जुड़ी हमसे? नताशा जी, सृष्टि आर्या जी, हिमांशी रौतेला जी, हिमांशी जी सर। स्वागत है आपका। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं मां शारदी को नमन करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी रौतेला है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद इंटर कॉलेज आंधर अल्मोड़ा है। जैसे कि आपको पता है कि आज कहानी वाचक कार्यशाला है और यह भाल पहरी की 644 कार्यशाला है और यह कार्यशाला बहुत ही अच्छी रही। इसमें हमें सुधा मैम ने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और आज की मुख्य अतिथि श्रीमती सुशीला शर्मा जी, मैं आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की अध्यक्षता कर रहे श्री अखिलेश श्रीवास्तव जी और एवं उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण आज अध्यक्षता करेंगे श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल पहरी संरक्षक बाल पहरी। मैं आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप दोनों का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ एवं श्री अखिलेश सर को मां शारदा से प्रार्थना करती हूँ कि वह जल्दी ही स्वस्थ हो जाए। तो मैम ने हमें बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई। तो मैं आपको बताऊंगी कि मुझे इस कहानी में क्या क्या अच्छी चीज लगी और क्या क्या बुरी चीज लगी। तो सर्वप्रथम मुझे इस कहानी में अच्छी चीज यह लगी कि बंटी ने एक इंसानियत के नाते उस जो डॉग था उसको अपने घर पे पाला और उसका जब पोषण किया। अगर बंटी वो नहीं करता तो शायद से वो को कुछ भी हो सकता था, वो ठंड के मारे मर भी सकता था या फिर वो ऐसी जगह कहीं चले जाता जहां उसके साथ अन्याय होता। उस डॉग के साथ कुछ भी हो सकता था, पर बंटी ने उसकी मदद की और ये बहुत ही अच्छी बात है। हमें एक इंसान होने के नाते हर किसी की मदद करनी चाहिए, चाहे वो जानवर हो या पशु पक्षी हो। और इस कहानी में मुझे एक चीज और अच्छी लगी कि जो कुत्ते होते हैं वो हमेशा वफादार होते हैं, जो डॉग होते हैं वो हमेशा वफादार होते हैं और भी बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो वफादार भी होते हैं, पर कुत्ते उनमें से सबसे ज्यादा होते हैं। जो कुत्ते होते हैं वो अपने मालिक को कभी भी उनपे कुछ भी गलत होने नहीं देते। अगर हम सोए भी होते हैं तब भी वो भौंक भौंक के हमको अलर्ट कर देते हैं कि कोई तो आने वाला है, कोई आने वाला है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ अपना कि जैसे हमारे बगल में एक है ना, हमारे बगल में एक पड़ोसी रहते हैं हमारे। तो
उनके पास भी एक डॉग है, तो हम जब भी हम वहाँ जाते हैं तो वो हम पे भौंकने लग जाता था शुरू में, पर अब तो वो नहीं भागता। वो आंटी कहती थी वो मेरी सेफ्टी के लिए भौंकता है, ऐसे-ऐसे कह के कहती थी। तो वो जो डॉग था वो बहुत ही प्यारा था और वो उनकी बहुत ही हेल्प करता था। तो अब तो वो यहाँ नहीं रहे, अब वो यहाँ से चले गए। तो डॉग्स जो होते हैं वो बहुत ही वफ़ादार होते हैं, कहने का यह मतलब है। अब मैं आपको बताऊँगी इस कहानी में मुझको क्या-क्या बुरा लगा। इस कहानी में सबसे पहले तो मुझको यह बुरा लगा कि जो श्रेयांश की माँ थी जो श्रेयांश की मम्मी थी, उन्होंने जो बंटी था, जो उसका पेट था, उसे अपने घर में नहीं रखा, क्योंकि यह बहुत गलत बात है कि आप अपना घर गंदा कर दोगे, ये कर दोगे करके एक बेजुबान की ज़िंदगी ले लो। ऐसी हमें नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी सबकी बराबर होती है, चाहे वो कोई भी हो। और इस कहानी में मुझको एक और बुरी चीज़ लगी कि वो श्रेयांश की मम्मी का जब उसने दुपट्टा पकड़ा था, तो श्रेयांश की मम्मी ने उसको इतना भाव नहीं दिया और वो उसके पीछे चले गई। अगर वो उसको नहीं देखती, तो पता नहीं उसके बेटे के साथ क्या हो जाता। और जो बंटी था, उसने उसकी ज़िंदगी बचाई थी, ये बहुत ही बड़ी बात है। वो कहते हैं ना, आजकल लोग को वफ़ादार दोस्त नहीं मिलते, तो ये कुत्ते ये डॉग्स है तो है हमारे लिए, ये एक वफ़ादार है और हमारे हमेशा हेल्प करेंगे। अगर मैं इस कहानी को आगे बढ़ाती, तो मैं इसमें लिखती कि उसके बाद श्रेयांश की मम्मी बहुत ही खुश रहने लगी उस डॉग से। उसके बाद वो कोई कंप्लेन नहीं करती थी। उन्होंने अपने घर में उसको जगह दी और अच्छा खाना देती थी और उसकी जो वॉशरूम थी वो अपने हाथों से साफ करती थी, एवं बंटी को भी कहती थी इसकी हेल्प करो करके, और उसको अपने साथ खिलाती थी, पिलाती थी। तो अगर मैं इस कहानी को आगे बढ़ाती, अगर मैं इस कहानी का शीर्षक रखती, तो जैसे मैम ने कहा क्या यह बेज़ुबान नहीं, तो मैं इस कहानी का शीर्षक रखती कि मैं इस कहानी का शीर्षक रखती समझदार समझदार पिल्ला, या फिर दो लोगों की दोस्ती। तो मैं इसी बात कह के अपनी वारी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर आपने हिमांशु जी अपनी बात रखी है। तो मैं आप सभी नन्हे-मुन्ने दोस्तों को बधाई देता हूँ। आप सबने बहुत अच्छी टिप्पणी रखी। लंबा समय हो जाता है, इसलिए हमने आज ज़्यादा बच्चों को लिंक शेयर नहीं किया है। तो मैं सीधे आमंत्रित करता हूँ इसके बाद अपने आज के मुख्य अतिथि श्रीमती सुशीला शर्मा जी, जो कि जयपुर से हैं, इस कहानी पर अपनी बातचीत रखने के लिए, बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए। आदरणीय सुशीला जी। जी नमस्कार। आज केरोला सर और सर, आकाश सर, अशोक नेगी सर और सुभाष आदेश जी का बहुत बहुत अभिनंदन और नमस्कार। हमारे बच्चे बहुत ज्यादा भावुक हैं और होना भी चाहिए, लेकिन ये कहानी जो थी ये एक स्ट्रीट डॉग की थी, जो कि आजकल आज के जमाने में, आज के समय में हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ जो लावारिश जानवर हैं उनकी बहुत देखभाल करने वाले लोग आगे आ रहे हैं। तो ये उसने जो अपने बंटी को जब उसने घर में लेके आया, तो माँ ने थोड़ा सा विरोध जरूर किया, क्योंकि वो स्ट्रीट डॉग था और स्ट्रीट डॉग कहीं भी जाकर आते हैं। तो हम देखो घर में पालते हैं, वो ब्रीड वाले होते हैं, उनकी हम देख रेख करते हैं, उनका हर चीज हम वैक्सीनेशन वगैरह करवा के रखते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन स्ट्रीट डॉग का उसको हम घर में बांध कर रखना एक तरह की अगर मैं कहूँ तो अमानवीयता भी सामने आती है हमारी, क्योंकि हम उसकी देखभाल कर सकते हैं, उसको खाना दे सकते हैं, उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, अपने घर में कहीं पर भी एक तरफ जगह दे सकते हैं। बच्चे बहुत भावुक हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि माँ ने कहा कि गंदा हो जाएगा घर, ये हो जाएगा। लेकिन आपकी मम्मी जो होती हैं वो बहुत ही प्रोटेक्टिव होती हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो जानवरों के बाल होते हैं
उससे भी हमें कई बार बहुत हार्मफुल बीमारियां भी हो जाती हैं, तो उनसे भी हमें बचना चाहिए। तो हमें प्यार करना बहुत बड़ी बात है, हम जानवरों से प्यार जरूर करें, उनकी देखभाल जरूर करें। और हमारे जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, मैं आपको एक सत्य घटना बताती हूँ, मेरे घर में ही हुई है ये। और मेरी जो पोती है उसने भी सेम यही सर्दी में बाहर वो एक पोती मेल डॉग फीमेल डॉग वो कांप रही थी, और उसने उसको स्कूल जाने के टाइम थोड़ा सा प्यार कर लिया हमारे गेट के बाहर, और वो उसकी इतनी कायल हो गई कि उसके बाद वो उसको छोड़ती नहीं थी। उन्होंने लेके उसको, सर्दी दिसंबर का महीना था, तो उन्होंने उसको बोला कि मम्मी इसको बहुत ठंड लग रही है, पापा इसको अंदर सुला लें। तो उन्होंने एक कॉर्नर में, कमरे के जैसे एंट्री गेट के कॉर्नर में ही उसकी जगह बना दी। ये तो सत्य घटना मेरे घर में घट रही है। तो मुझे पहले तो लगा कि ये अंदर क्यों सुला रहे हैं, लेकिन सर थोड़े दिन के बाद में क्या हुआ कि उसने रात को 15 दिसंबर की रात को उसने 5 पप्पी दे दिए। घर के अंदर सो रहे थे, वो चू 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 कर रही थी, और उसने 5 पप्पी दे दिए, और उनकी देखभाल वो कर रही थी। 1 महीने तक उसने देखभाल की उसकी, खाना दिया, और बच्चों को तो बच्चों की आंखें नहीं खुली। अब समस्या ये हो गई कि इन बच्चों को क्या करें, 5 बच्चों को पालना बहुत बड़ी बात होती है। तो उसने उनका वीडियो बनाया। आजकल तो बच्चे हमारे सोशल मीडिया के मास्टर बने हुए हैं, तो उन्होंने उनके 5 बच्चों का नाम रखा हुआ था। उसने मेरी पोती का नाम ईलू है, तो उसने 5 का नाम रखा, और इतने हेल्दी बच्चे थे वो। तो उसने सोशल मीडिया में, फेसबुक में उनके बारे में सारा पूरा एक वीडियो बना के डाला, और आज वो 5 जो पपीज हैं वो इतनी अच्छी अच्छी जगह पर गए हैं। हमारे जयपुर के पास के जो गांव शहर है, वहां से लोग उन्हें लेने के लिए आए और उनको लेकर गए, और अभी भी वो उनके फोन पर उनसे कांटेक्ट करके रखती है। तो आज की जो कहानी थी वो मेरे तो दिल को ही छू गई बिल्कुल, कि वास्तव में बच्चों में जो प्यार होता है अपने प्राणियों के प्रति, लेकिन क्योंकि ये जो प्राणी है वो प्रकृति प्रेमी होते हैं, तो हमें उन्हें बांध के रखना भी बहुत गलत बात है। तो वो हमारी जो चूचू है, अब क्या करती है, वो ऊपर जाती है, नीचे आती है, खाना वाना खा लेती है, और फिर हमारे घर के बाहर, गेट के बाहर बैठी रहती है, और वो इतना ध्यान रखती है। मोहल्ले में किसी को भी कोई भी एर गैर आता है तो पूरे मोहल्ले की वो एक रक्षक है। तो उसको हम बांध के नहीं रखते हैं, लेकिन वो उसका पूरा ध्यान रखते हैं। तो आज सुधा जी की जो कहानी थी वो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही सार्थक कहानी है, जो कि बच्चों को, मतलब जो भी जानवर हैं उनको प्रोटेक्शन जरूर देना चाहिए, लेकिन उनकी स्वतंत्रता को हमें हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। उनको आजादी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम उनको कैद कर लेते हैं तो उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी भी तो भावनाएं होती हैं, वो भी बाहर घूमना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनका तो प्रकृति ऐसी है। तो इसलिए आज की कहानी बहुत ही सार्थक है, और बच्चों को प्रेरणादायक है कि वो जो भी हमारे स्ट्रीट के जो भी जानवर हैं उनको खाना दें, प्रोटेक्शन दें, और उनकी देखभाल जरूर रखें, उन पर निगाह रखें कि उनकी तबीयत खराब तो नहीं है या उनको कोई चोट तो नहीं लगी है। तो वो आपको जरूर, आपसे भी प्यार करेंगे और वो आपके साथी बन जाएंगे। तो बहुत बहुत अच्छी आज की कहानी रही, और बच्चों ने भी बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं दी हैं अपनी तरफ से, लेकिन मम्मी को गलत मत समझिए क्योंकि उनके दिमाग में कई चीजें चलती रहती हैं, वो आपके प्रोटेक्शन के लिए भी इस तरह की बात करती हैं। तो मुझे आज की जो कहानी है उसका बहुत ही अच्छा, रोचक लगी, और सार गर्भित थी आज की कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी सुशीला जी आपका आभार। धन्यवाद सुशीला जी आपका विशेष रूप से आभार। और अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी अध्यक्ष जी को आमंत्रित करूं। उससे पहले एक बार मैं सुधा आदेश जी को आमंत्रित करता हूं, या वे कुछ अपनी ओर से जोड़ना कहना चाहें तो स्वागत है। उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी को अध्यक्ष जी उद्बोधन के लिए। आदरणीय सुधा आदेश जी स्वागत है आपका। नहीं, मुझे ज्यादा विशेष कुछ नहीं कहना है। बच्चों ने तो बहुत अच्छी अपनी अपनी तरह से समीक्षा की ही, लेकिन आदरणीय सुशीला जी ने जो कहा वो भी मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर आदमी की अलग अलग मनस्थिति होती है। वो किसी को किस परिप्रेक्ष्य में लेता है उसी हिसाब से वो रिएक्ट करता है। तो लेकिन जब उसको लगा कि हाँ, उसके पापा ने तो, श्रेयांश के पापा ने तो उसका वैक्सीनेशन करा ही दिया था, इसीलिए वो भी मतलब पूरा केयर करती थी, खाने वाने के लिए तो देती ही थी। तो बस और क्या मैं बोलूं ये तो कहानी है, सिर्फ इसमें भावनाएं व्यक्त की गई है। सुशीला जी आपका आभार, सुधा जी का भी आभार। और मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर को अपने अध्यक्ष उद्बोधन के लिए। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं आज की कहानीकार श्रीमती सुधा आदेश जी को हार्दिक बधाई देता हूं। बहुत ही सुंदर कहानी, हृदय द्रावक कहानी और गहरी संवेदना जगाने वाली कहानी। उन्होंने जो कथानक बुना है, हमारे आसपास का कथानक है, कथा बस हमारे आसपास की है, उसका ताना बाना बहुत ही अच्छे ढंग से बना हुआ है। संवादों की अदायगी बहुत खूबसूरत है और माँ की कठोरता ज्यादातर बच्चों को खराब लगी है। स्वाभाविक है, हर बच्चा चाहता है कि अगर सड़क पर कोई पिल्ला मिल गया है, कांप रहा है, बिना भोजन के भूख के मारे तड़प रहा है, तो उसको ले आके घर में पाले, खिलाए पिलाए बड़ा करे। ये मानवीय संवेदना है। तो माँ का व्यवहार यद्यपि स्वाभाविक था, क्योंकि उसका सारा उसको साफ करना पड़ता, सुसु टट्टे वगैरह सब साफ करना पड़ता माँ को। तो माँ इससे, महिलाएं हमेशा उससे दूर रहती हैं, वो कुत्ते पालने के खिलाफ होती हैं। एक बहुत ही, एक जिसे कहते हैं कि हमने भी पाले कुत्ता, हमने भी, हमारे पास था पामेरियन था 8 साल तक, और हमारी पत्नी बच्चों की वजह से पाला और पत्नी हमेशा उसका विरोध करती है, क्योंकि जैसा बताया कि वो उसके जो बाल होते हैं वो भी चले जाते हैं, तो सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर बच्चे उस कुत्ते को रोज सुबह आधे घंटे पौन घंटे टहलाना, शाम को टहलाना, बाहर ले जाना, बाहर कुत्ता भागना चाहता है, तो ये बड़ी समस्या है। तो माँ का जो एक कठोर हृदय माँ का चित्रण हुआ है कि माँ की कठोरता है कि वो बिल्कुल खिलाफ है पालने के, फिर भी बच्चे का ध्यान रखते हुए वो कहते हैं कि भाई श्रेयांश को कहते हैं कि ऊपर ले जाओ छत पर। वो ले जाता है, वो ये भी नहीं कहती छत पे ले जाने के लिए, वो ले जाता है और अपने आप दूध वगैरह पिला के उसे बड़ा करता है। वो कहानी का अंत बहुत ही रोचक है, कैसे स्वामी भक्त का प्रदर्शन करता है। बहुत ही हृदयद्रावक कहानी। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ मैं सुधा जी को। अब रही बच्चों की प्रतिक्रियाओं की बात, तो बच्चों ने, पाखी जैन ने घटना, संवाद आज सभी की तारीफ की और बताया कि आधुनिक बोध की कहानी, और अगर वो बढ़ाती तो उनका मानना था कि वो उसे घर में ही उसकी श्रेयांश की माँ घर में ही उसको पाल लेती और एक परिवार का सदस्य बना लेती। ये बिल्कुल स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। कहानी अगर आगे बढ़ाते हम तो उसका पुरस्कार भी देते, क्योंकि उसने श्रेयांश की जान बचाई थी एक तरह से देखा जाए। हमारे लक्षित खरकवाल सबसे छोटे कक्षा 2 के छात्र हैं। उन्होंने बंटी की माँ को जो बताया उस बच्चे ने जाकर के, वो चीज बहुत, जब श्रेयांश सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था तो बंटी भौंक भौंक करके माँ को बुला लाया, ये बात खरकवाल को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि हमें जानवरों पर दया करनी चाहिए। हमारे कार्तिक तिवारी जी ने बताया कि कुत्ते तो वफादार होते हैं और बंटी की माँ गलत थी।
ये उनकी अपनी प्रतिक्रिया है। कुत्तों से प्यार नहीं करना, कुत्ते की भावनाएं समझनी चाहिए। कुत्ते ने पूरा घर खराब कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब कुत्ता इतना समझदार है, वो किसी की जान बचा सकता है, तो हमें उसके लिए उसके साथ इंसानियत से पेश आना चाहिए। ये कार्तिक तिवारी जी का कहना था। उन्होंने कमियां भी निकाली कहानी में अपने ढंग से, जो कि किसी भी कहानी में कमी निकालना बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी हिम्मत की बात होती है। और बच्चा कहाँ कमी निकाल दे तो बहुत ही हिम्मत की बात है, क्योंकि बच्चे घबराते हैं, कितनी बड़ी कहानीकार ने कहानी लिखी है, उसमें हमें कमी कहाँ नजर आ। अगर उनको जो कमी दिखी उन्होंने बताई, हम उससे सहमत हो असहमत हो बात अलग है, लेकिन उन्होंने अपनी बात व्यक्त करी। अगले हमारे दिव्यम तिवारी ने उन्होंने बताया कि इसका शीर्षक थोड़ा और अच्छा बन सकता, ये वफादार पिल्ला भी हो सकता था। उनको माँ की निर्दयता अच्छी नहीं लगी, क्योंकि और माँ का व्यवहार अच्छा नहीं था। तो दिव्यम तिवारी जी की प्रतिक्रिया अपनी जगह है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। संजना वेदी ने बताया कि इसका शीर्षक अगर रखती लाचार कुत्ता या वफादार कुत्ता, और बताया कि उनके पास भी एक कुत्ता आया था, घर में रख लिया उसे, और ये घटना ऐसी घटना लगभग बाहर कुत्ता जो मिल गया था उनके साथ भी घटी थी। मन्नत रावत जी कक्षा 7 की छात्रा अध्यक्ष भी हैं आज। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि बेजुबान जानवरों में भी दिल होता है, हानि नहीं पहुंचाते, और कहानी को अगर आगे बढ़ाती तो बंटी को घर में पाल लेती, और उसका वो एक दयालु जानवर था। ऐसे जानवरों को इससे हमें शिक्षा मिलती है कि बेजुबान जो होते हैं वो हमें कभी हानि नहीं पहुंचाते। मानसी रौतेला ने कहा कि कहानी अच्छी लगी, और बंटी ने उसे इंसानियत के नाते पाला था। कुत्ते हमेशा वफादार होते हैं। श्रेयांश की माँ कठोर हृदया थी, उसे घर में रखने से जो उन्होंने मना कर दिया। तो बच्चों की अपनी अलग समझ है, अपनी समझ के हिसाब से, और उनका मानना था अगर शीर्षक रखते तो रखते वफादार पिल्ला। आदरणीय मुखत्तित महोदया ने इस बात को बताया कि बच्चे बड़े भावुक होते हैं, और माँ का विरोध स्वाभाविक था। वो स्ट्रीट डॉग था, माँ तो प्रोटेक्टिव होती है, अगर उसको वैक्सीनेशन नहीं था, किसी को काट लेता तो उसको बीमारी भी हो सकती थी, इसलिए उनका विरोध स्वाभाविक था। और उन्होंने अपना उदाहरण दिया कि उनके घर में भी बच्चों कैसे उन्होंने एक बच्चे ने, उनकी पोती पोते ने, किसी ने एक फीमेल कुत्ता पाला को शरण दिया घर के बाहर कोने में, और एक रात उसने 5 बच्चों को जन्म दिया। 5 बच्चों के अलग अलग नाम रखे गए, सोशल मीडिया पर उनका फोटो दिया गया, और लोग उनको ले जाकर अपने घर ले गए, और आज भी उनकी पोती या पोता उनके संपर्क में हैं, जो लोग उन बच्चों को ले गए। बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है। और बच्चों की प्रतिक्रियाएं लाजवाब रही, और आदरणीय सुधा जी ने बाद में, सुधा आदेश जी ने कहा कि बच्चों की प्रतिक्रियाएं अपनी जगह हैं, स्वागत किया उन्होंने। मैं इस कार्यक्रम सुंदर कहानी के लिए मैं एक बार और सुधा आदेश जी को हार्दिक बधाई देता हूँ, और बच्चों की प्रतिक्रियाओं के लिए सारे बच्चों को हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत सुंदर प्रतिक्रियाएं थी, कहानी सुनी, प्रतिक्रिया दी, ये बड़ी बात है। और इस कार्यक्रम कहानी वाचन कार्यशाला, कल थी कहानी लेखन कार्यशाला, आदरणीय करोला जी ने आज कहानी वाचन कार्यशाला की, तो ये दोनों कार्यशालाएं करीब करीब 7 हो गई। इससे कहानी के बारे में हमारी जानकारी और बढ़ी, तरोताजा हुई। आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय आकाश शाश्वत जी ने की, और उन्होंने मुख्य अतिथि और कहानी वाचक सभी का स्वागत किया, अध्यक्ष मंडल का स्वागत किया, और पंचतंत्र में विष्णु शर्मा की कालजयी कैसे पंचतंत्र की रचना की चर्चा की, और बताया कैसे राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए पंचतंत्र की रचना की गई थी। ऐसी चीजें, ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में, तो और उनसे आज भी हम प्रेरणा ग्रहण करते हैं। तो
आकाश शास्त्री जी का बड़ा प्रेरणादायी उद्बोधन रहा। और इसी के साथ मैं एक बार किरोला जी के उन प्रयासों का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मंच आदरणीय किरोला जी को सौंपता हूँ। आदरणीय किरोला जी। सर, मैं एक सूचना देना चाहती हूँ। ये मेरी बुक है जो अभी पब्लिश हुई है, जंगल की पाठशाला, और ये किताब अभी हुई है जो कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू एकेडमी राजस्थान जो बना है, तो उसके द्वारा ये प्रकाशित हुई है, उन्होंने ही छाप के दी है और ये इसका प्रकाशन हुआ है। तो ये 2 किताबें मेरी अभी प्रकाशित हुई हैं, बच्चों की कहानियां हैं इसमें। तो हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आदरणीय सुशीला जी, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आदरणीय सुशीला जी, आपको बधाई। और आप इस पटल पर नियमित जुड़ती हैं, मैं उसके लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आमंत्रित करता हूं अंत में श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, डाइट खंडवा मध्य प्रदेश से, जो कि हमारे बाल प्रेरी के संरक्षक हैं, इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं सर आपको, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आदरणीय उदय किरोला सर। जी सर, स्वागत है। बाल प्रहरी के मंच पर बहुत ही वरिष्ठ कहानीकार के रूप में उपस्थिति प्रदान कर रही आदरणीय सुधा जी, आदरणीय सुशीला जी, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, आदरणीय आकाश सारस्वत जी, आदरणीय दिनेश जी और मंचासीन सभी दोस्तों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो कार्यशाला है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी, प्रेरक और मार्गदर्शक कार्यशाला सिद्ध हो रही है। जैसा कि कहानी सुनने के बाद बच्चों का कहानी से जुड़ाव, प्रकृति के प्राणियों से जुड़ाव, पशु पक्षियों से जुड़ाव और उनके जो दायित्व हैं उनके प्रति जागरूकता पैदा करना, ये मुझे लगता है कि ये चीजें बच्चों को पाठ के द्वारा नहीं बताई जा सकती। जब कहानी में बच्चा सुनता है, उस पर चर्चा करता है, प्रतिवाद करता है, उसकी अपनी अनुभव के साथ में उनको जोड़ के अपनी बातें रखता है, तो वो कहानी जो है बहुत बलवान बन जाती है और कहानी का जो तत्व वो बलवती हो जाता है। मुझे लगता है कि जब श्रेयांश पिल्ले को लेके आया और वैसे ही जो है आदरणीय सुशीला जी के यहाँ पे इलू जो है वो लेके आई, तो मुझे लगता है कि कहानी बिल्कुल पैरेलल चल रही थी और कहानी का जो विस्तार है वो सुशीला जी ने उसका और फ्यूचर दे दिया कि बच्चों को एक मार्गदर्शन वहां और मिलता है कि बच्चे भी जो है आदरणीय सुधा जी की कहानी के दर्शन जो है अपने आसपास जब देखें, तो इस तरीके की सोशल मीडिया का सदुपयोग करके उनको सही ठिकानों पे, सही स्थान पे उन बच्चों को पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं। और जब बच्चे अपने अनुभव जोड़ते हैं, वो देखते हैं कि श्रेयांश की जो माँ है वो कितनी कठोर है और एक महिला का और एक माँ का जो दायित्व घर के प्रति दिखता है वो आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे जी ने बताया। उन्होंने अपने घर का उदाहरण दिया कि घर में जो है जो एक कठोरता होती है वो दिखाई देती है। तो हर पात्र के अपने अपने दायित्व यहाँ पे दिखाई देते हैं। बच्चे का क्या सोच है, फिर बच्चे के प्रति श्रेयांश के पापा जो है वो सोचते हैं कि बच्चा जो स्ट्रीट डॉग लेके आया है उसके लिए जो प्रोटेक्शन है उसको इंजेक्शन लगवा के उसको सुरक्षित किया जाए। तो हर पात्र का अपना अपना यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है। और सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है, जो बेजुबान शीर्षक के साथ में जब बात आगे बढ़ी हुई है, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल है, वो हीरो है इस पूरी कहानी का, जो बंटी है, वो अपने छोटे से नन्हे से मालिक को, श्रेयांश को दुर्घटना ग्रस्त स्थिति से वास्तविकता में ये सिद्ध करता है कि एक बेजुबान जुबान होते हुए भी अपनी बात जो है वो संकेतों के माध्यम से पहुंचाता है। और उसकी जो अपनी भाषा है वो भाषा यहाँ पे पल्लू को छुड़ा के दुपट्टे को पकड़ के लेके जाना और वहां पे हॉस्पिटल जाने के बाद घर में उनकी प्रतीक्षा करना
और जितने भी बच्चों ने अपनी बातें रखी हैं, मुझे लगता है कि बच्चे बहुत अद्भुत है। वो कहानीकार से भी 2 कदम आगे चल रहे हैं, और कहानीकार से 2 कदम आगे इसलिए चल रहे हैं कि वो बड़ी बेबाकी से उस कहानी में जहां उनको पात्र की बुराइयां दिखाई देती हैं, वो बुराइयों को बताते हैं, कहाँ पे क्या होना चाहिए। जो नन्हा सा श्रेयांश जो है वो 8 साल का है मात्र, और जब वो अपने घर में डॉगी को लेके आता है तो वो अपने घर के अंदर जो बास्केट है उसमें उसको रखता है, खिलौने की जो बास्केट है, टॉवेल से ढक देता है, दूध ला के रखा। और ये चीजें हम अपने आसपास नजारे में देखते हैं, हमें दिखाई देती हैं। यहाँ पे नन्हे मुन्ने जो बच्चे, उनकी मानसिकता कैसी है, वो प्रकृति में जो विचर रहे प्राणी है उनके प्रति उनकी सोच को दर्शाता है। और कहाँ पे हमें एक प्राणी को उसके अंदर जो मौजूद है उसको देखना, उसके प्रति स्नेह प्रेम को देखना, और नफरत के वातावरण को एक माँ के स्वरूप में कठोरता से और हाइजीन की दृष्टि से देखना, एक कहानीकार की सफलता को सिद्ध करता है कि उन्होंने बहुत ही बारीकी से इस चीज को रखा है। पाखी जैन जी ने, लक्षित खरपाल जी ने, आप देखिए कि लक्षित जी इतने छोटे से बच्चे हैं, कक्षा 2 में अभी पहुंचे हैं ताजे ताजे, लेकिन वो बंटी के प्रति उनका जो स्नेह है वो यहाँ पे दिखाई देता, वो भी पसंद करते हैं। कार्तिक तिवारी जी, दिव्यम जी, संजना जी, मन्नत रावत जी, हिमांशी जी, तो इन सभी बच्चों ने अपने तई अपना अनुभव साझा किया। एक जानवर की वफादारी, पशु पक्षी के प्रति जो दायित्व है वो उन्होंने बखूबी यहाँ पे बताए हैं, और प्रकृति के प्रति जो स्नेह होना चाहिए। फिर कई जगह पे ऐसा भी बच्चे बताने की कोशिश में आ जाते हैं कि वो मोहल्ले में यदि कोई अनजान व्यक्ति है तो वो पाला हुआ जो कुत्ता है वो चेताता है कि भैया इसको हम जानते नहीं है। सुधा जी ने भी इस बात को यहाँ पे रखा है, जो इलू ने जिस उसको फीमेल डॉग को पाला था। तो ये बच्चे बहुत बारीकी से देखते, तो जो स्वाभाविक नेचर, मानवीय संवेदना, घर के प्रति संवेदनशीलता जगाने की बात, और हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग सोच को दर्शाना, तो ये सब चीजें यहाँ पे मुझे लगता है कि दिखाई देती है। और कहानी को आदरणीय उदय किरोला जी ने और मजबूती दे दी, उसकी शाखाएं प्रशाखाएं फोड़ दी उसमें, उसको और पल्लवन पुष्पन कर दिया उसका, जब बच्चों ने अपनी इन चीजों को रखा। और मुझे लगता है कि यदि ये निमाड़ में कहते हैं कि बच्चों को एक बार मौका मिलता है तो उनकी लंगार लग जाती है, उनकी पंक्ति खत्म नहीं होती है, उनको बस अवसर मिलता जाना चाहिए, तो वो अपने अनुभव जोड़ते जाते हैं। जैसा कल अपने मन से वो अपनी कहानी को एक्सटेंशन दे रहे थे, तो उनके मन गणित जो है वो चलते रहते। तो आज की जो कहानी के लिए आदरणीय सुधा जी को साधुवाद प्रेषित करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद और प्रणाम निवेदित करता हूँ। आदरणीय सुशीला जी ने उस पर अपनी विस्तार दी, उसको भी साधुवाद प्रेषित करता हूँ। मैं असल में आप सभी के समक्ष बिल्कुल नन्हा सा प्राणी हूँ, मैं बहुत कुछ ज्यादा जानता नहीं हूँ, बस आप लोगों के बीच में रहता हूँ, सीखता जाता हूँ चीजें, और अपनी जो स्टोरेज है मेमोरी उसमें कहीं ना कहीं उनको डालता हूं। तो आज के कार्यक्रम में आदरणीय आकाश सारस्वत सर का मार्गदर्शन, प्रेरणा, आदरणीय श्यामपल पांडे सर की प्रत्येक बच्चों के प्रति सटीक टिप्पणियां, मैं इन सभी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज मंच पर बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, मैं देख पा रहा हूं कि दिनेश जी तो सामने मुझे दिखाई दे ही रहे हैं, आदरणीय अजय वाजपेयी जी, आदरणीय चंद्रकला वर्मा जी, आदरणीय देव सिंह राणा जी, आदरणीय दिनेश रावत जी, दिव्यम तिवारी भैया, डॉक्टर गीता नौटियाल जी जुड़ी हुई हमारी वरिष्ठ मार्गदर्शक बाल पहरी की, आदरणीय गंगा आर्या जी, आदरणीय गंगा सिंह रावत जी, आदरणीय हरसिंह मंडराल जी, आदरणीय इंदु गुप्ता जी, आदरणीय जागृति तिवारी जी, आदरणीय कैलाश चंद्र जोशी जी, आदरणीय मंजू राय शर्मा जी, आदरणीय पूजा गहरी जी, आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी, रमन तरुणा जी, आदरणीय रेखा वर्मा जी, रूपा राय जी, संजना जी, संतोष मालवी जी, खंडवा खालवा मध्य प्रदेश से, आदरणीय शैली जी लखनऊ से हमेशा निरंतर ऊर्जा प्रदान करती हैं, आदरणीय स्नेह बिष्ट जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय सूरी भारती जी, सुशीला जी और विश्व प्रकाश मेहरा जी, जो मुझे इस मंच पर अभी अंतरिक्ष की तरंगों के बीच में विचरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आपके बाल प्यारी के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो आपका यूं ही बना रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम सभी को
ऋषिवत तपश्चर्या के साथ एक सूत्रता में बांधे रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर को कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और शुभ रात्रि के साथ इस सुंदर आयोजना की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आप सभी से विदा करता हूं। शुभ रात्रि, धन्यवाद, बहुत आभार आदरणीय उदय किरोला सर। जी आदरणीय उदय जी। जी सर, आदरणीय नेगी सर, आपका आभार। आप ये आपकी महानता है। आप तो डाइट में रह करके शिक्षकों को और नए नए जो बच्चे हैं डीएलएड वाले, उनको तो आप कहीं न कहीं एक वास्तव में इस विधा को आगे ले जाके और प्रतिदिन हमारे इस पटल पर जुड़ के हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और अब समय आ गया है, हम आमंत्रित करते हैं अपने दोस्त आयुष जी को। वो आयुष जी प्रकट हों और इस कार्यक्रम के समापन की कार्रवाई करें। आयुष जी, आयुष जी, आयुष जी उपस्थित है क्या? सुमित सर तो दिख रहे हैं जी। सर मंदिर पे है। ओए अच्छा, चलिए आज वो उपस्थित नहीं है, तो मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहेगा, तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए जितने भी हम सभी का आभार नाम लेकर के हमारे आदरणीय नेगी सर ने सबका आभार व्यक्त किया है, तो मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए आगे बस ये कहना चाहूंगा कि इस पटल पर आप सबके द्वारा अच्छे जागरूक बच्चे जुड़ते हैं। आपको लगता है कि कोई अन्य बच्चे भी आपके घर परिवार में, स्कूल में, स्थानीय स्तर पे उनको भी इस पटल पर जोड़ेंगे। और इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को अन्य बच्चों के साथ, अन्य साथियों के साथ शेयर करेंगे। और अगर आपने इस हमारे बाल प्रहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके भी मदद करेंगे, तो आप सबका स्नेह बना रहेगा। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि। बस ये है कि इस पटल को आप सबका